Good morning everyone. Up to now we have discussed about the human male reproductive system. Male reproductive system में हमने देखा कि male reproductive organs कौन कौन से which organs are involved in male reproductive system, which organ is involved in the formation of sperm and where the formation of sperm takes place, what is testis and what is and where in the semiphase tubes the sperm formation takes place, where it is located, the male reproductive system is located in which part of the male body, that is below the abdomen cavity outside the body. But today we are going to talk about the female reproductive system or female reproductive organ. The female reproductive system consists of a pair of ovaries along with a pair of oviduct, uterus, cervix, vagina and external genitalia located in pelvic region. जो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसके पास एक पेयर ऑफ ओवरी प्रेजेंट होती है, फिर ए पेयर ऑफ ओविडक्ट्स होते हैं, ओविडक्ट्स प्रेजेंट होते हैं, यूट्रस होता है, सर्विक्स होता है, वेजिना एंड एक्सटर्नल जेनिटलिया, और ये पेल्विक रीजन में लोकेटेड होता है। इन द फीमेल ऑर्गेनिज्म के फीमेल बॉडी में पेल्विक रीजन में ये इसका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पाया जाता है। ओवरीज एंड इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली टू सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ ओवुलेशन, fertilization, pregnancy, birth and child care. These parts of the system along with a pair of mammary gland, और ये सारे सिस्टम हो गए और इनके साथ एक पेयर ऑफ मेमरी ग्लैंड, एक जोड़े एक पेयर मेमरी ग्लैंड भी प्रेजेंट होते हैं जो कि स्ट्रक्चरली और फंक्शनली सपोर्ट करते हैं ओव्यूलेशन को, फर्टिलाइजेशन को, प्रेगनेंसी को, बर्थ को एंड चाइल्ड केयर में हेल्प करते हैं। Ovaries are the primary female sex organ that produce the female gamete ovum and several steroid hormone, ovarian hormones. Ovaries जो है वो फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है जो कि गैमेट ओवम होता है, वो फीमेल गैमेट ओवम वो ओवरीज द्वारा ही प्रोड्यूस किया था। ओवरीज प्रोड्यूस द फीमेल गैमेट ओवम और मेनी स्टेरॉइड हार्मोन्स को भी, ओवेरियन हार्मोन्स को भी वो सेक्रेट करता है ओवरीज आर द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन इन द फीमेल बॉडी। ओवरीज जो होती है वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होती है फीमेल बॉडी में एंड इट कंसिस्ट ऑफ ओव्यूल्स एंड आल्सो इट रिलीज सम ओवेरियन हार्मोन्स और स्टेरॉइड हार्मोन्स। जो ओवरीज होती हैं वो क्या करती हैं, वो ओवरीज जो ओव्यूल्स को बियर करती हैं। ओवरीज जो हैं ओवम फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन करती हैं और स्टेरॉइड हार्मोन्स, सेवरल स्टेरॉइड हार्मोन्स का भी फॉर्मेशन करती हैं, व्हिच इज आल्सो नोन एज ओवेरियन हार्मोन। उसे हम ओवेरियन हार्मोन्स के नाम से भी जानते हैं। ईच एंड एवरी ovaries are located a pair on the both sides of the lower abdomen and lower abdomen के both side में, दोनों साइड में एक पेयर ओवरीज होती हैं, एक इस साइड और एक इस साइड, जस्ट लाइक द किडनीज भी पेयर में होती हैं और दोनों साइड पे प्रेजेंट होती हैं। उसी तरह इन द सेम वे ओवरीज आर आल्सो प्रेजेंट ऑन द बोथ साइड। ईच एंड एवरी ओवरी इज 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ। जो ओवरी होती है वो 2 से 4 सेंटीमीटर लंबी होती है, लेंथ होती है उसका, एंड इज कनेक्टेड बाय द पेल्विक वॉल एंड यूट्रस बाय लिगामेंट। और वो ओवरी पेल्विक वॉल और यूट्रस से अटैच होती है विद द हेल्प ऑफ लिगामेंट टिश्यूज द्वारा। वो ओवरी जो कि लिगामेंट टिश्यू में कनेक्टेड टिश्यू है, ये किसको कनेक्ट कर रहा है, ये ओवरी को यूट्राइन वॉल और पेल्विक वॉल और यूट्रस से कनेक्ट करता है, जोड़ के रखता है। Along with that, each ovary is covered by a thin epithelium which encloses the ovarian stroma। और जो ओवरी होती है वो एक थिन एपिथेलियम लेयर से कवर होती है और वो एपिथेलियम लेयर क्या काम करती है, ओवेरियन स्ट्रोमा को कवर करके रखता है। वो इनक्लोजेस ओवेरियन स्ट्रोमा। द स्ट्रोमा इज डिवाइडेड इनटू 2 जोन्स, और स्ट्रोमा 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, वन ए पेरिफेरल कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला। जो स्ट्रोमा होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक पेरिफेरल कॉर्टेक्स के फॉर्म में और दूसरा जो होता है उसे हम मेडुला के नाम से जानते हैं, इनर मेडुला। The oviduct, that is the fallopian tube, uterus and vagina constitute the female accessory duct। जो oviduct होती है इसे हम fallopian tube के नाम से भी जानते हैं। यूट्रस और वेजिना ये तीनों एक साथ मिलके यूट्रस एंड वेजिना constitute the female accessory duct का फॉर्मेशन करते हैं। fallopian tube is consist of 3 parts। fallopian tube के 3 पार्ट्स होते हैं।
इंफिनिटिबुलम, इस्थमस, एम्पुला। 3 पार्ट्स में फैलोपियन ट्यूब जो होता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, इंफिनिटिबुलम, इस्थमस एंड एम्पुला, 3 पार्ट में। और वो जो ये होता है फैलोपियन ट्यूब दैट इज द ओविडक्ट, वो 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, वो 10 से 12 सेंटीमीटर लंबा होता है। और वो कहाँ तक रहता है, वो ओवरी से यूट्रस तक फैला हुआ रहता है, ओवरी और यूट्रस को कनेक्ट करके रखता है। और इसीलिए ओवरी से यूट्रस तक वो डायग्राम में हमने शो किया था, उसमें वो उतना 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। वो जो फैलोपियन ट्यूब होता है वो 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। फैलोपियन ट्यूब के लास्ट में सबसे जो फर्दर जो कॉर्नर होता है, जो एंड होता है फैलोपियन ट्यूब का, वो विच कंसिस्ट ऑफ फनल शेप स्ट्रक्चर, उसके पास एक फनल शेप स्ट्रक्चर होता है जिसे हम इंफिनिटिबुलम के नाम से जानते हैं। एंड इंफिनिटिबुलम हैज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विच इज नोन एज फिमरी। और इंफिनिटिबुलम के पास क्या होता है, उसके पास एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिसे हम फिमरी बोलते हैं। और व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द फिमरी, फिमरी परफॉर्म द फंक्शन ऑफ कलेक्शन ऑफ ओवम, ओवम के कलेक्शन का प्रोसेस करता है आफ्टर ओव्यूलेशन। क्या करता है, हेल्प्स इन द कलेक्शन ऑफ ओवम आफ्टर ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन प्रोसेस के बाद जब ओवम जनरेट हो जाता है और वो बाहर रिलीज होता है, तो फिमरी द्वारा ही कलेक्ट कर लिया जाता है। द इंफिनिटिबुलम लीड्स टू ए वाइडर पार्ट ऑफ ओविडक्ट कॉल्ड एम्पुला। और फिर वही पार्ट जो होता है, जो इंफिनिटिबुलम का पार्ट होता है, फिर वो और चौड़े पार्ट की तरफ जाता है जिसे हम एम्पुला कहते हैं। एंड देन इट लास्ट टू द लास्ट पार्ट ऑफ द ओविडक्ट। इस्थमस हैज ए नैरो ल्यूमेन एंड इट जॉइंस द यूट्रस। और लास्ट पार्ट जो इस्थमस होता है वो एक नैरो ल्यूमेन का फॉर्मेशन करता है और पतली गली का फॉर्मेशन करता है। पतली मतलब और ज़्यादा, एम्पुला से कम पतले होते हैं वो, ठीक है। एम्पुला वाइडर पार्ट है तो ये नैरोअर पार्ट होगा और इससे इस ल्यूमेन का फॉर्मेशन इसे हम इस्थमस के नाम से जानते हैं। तो लास्ट पार्ट है फैलोपियन ट्यूब का, वो क्या करता है, वो यूट्रस से ज्वाइन हो जाता है, दैट ज्वाइन विद द यूट्रस। द यूट्रस इज सिंगल। फीमेल बॉडी में एक ही यूट्रस होता है, इट इज नोन एज वॉम, उसे हम गर्भ के नाम से जानते हैं, वोम। यूट्रस इज सिंगल एंड इट इज कॉल्ड एज वोम, उसे हम गर्भ के नाम से जानते हैं। द शेप ऑफ द यूट्रस इज लाइक एन इन्वर्टेड पियर। और जो यूट्रस का शेप होता है वो एक इन्वर्टेड पियर के फॉर्म में होता है। द यूट्रस ओपन्स इनटू वेजिना थ्रू ए नैरो सर्विक्स। और जो यूट्रस होता है वो वेजिना में ओपन होता है एक नैरो सर्विक्स के द्वारा। द कैविटी ऑफ द सर्विक्स इज कॉल्ड सर्विकल कैनाल। और उस कैविटी को हम सर्विकल कैनाल के नाम से जानते हैं, विच अलॉन्ग विथ वेजिना फॉर्म्स द बर्थ कैनाल। और वो वेजिना के साथ मिलके बर्थ कैनाल का फॉर्मेशन करता है। क्या होता है, जो यूट्रस होता है वो इन्वर्टेड पियर शेप का होता है, ठीक है। और वो एट लिगामेंट्स द्वारा किससे जुड़ा होता है, यूट्राइन पर पेल्विक वॉल से वो जुड़ा होता है। यूट्रस वेजिना में एक नैरो सर्विक्स के द्वारा ओपन होता है जिसे हम सर्विकल कैनाल के नाम से जानते हैं, जो वेजिना से अटैच होके अलॉन्ग विथ वेजिना फॉर्म्स द बर्थ कैनाल। और वेजिना के साथ उसे हम बर्थ कैनाल के नाम से जानते हैं। द वॉल ऑफ द यूट्रस हैज 3 लेयर्स ऑफ टिश्यूज। जो यूट्रस की वॉल होती है वो 3 लेयर्स टिश्यूज में होती है। हमने डायग्राम में देखा था ना, इंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। इंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम जो होता है वो एक्सटर्नल थिन मेम्ब्रेनस लेयर होता है। जो पहला लेयर होता है पेरीमेट्रियम, वो एक्सटर्नल लेयर होता है, थिन होता है, मेम्ब्रेनस होता है। और एंड मिडल थिक लेयर ऑफ स्मूथ मसल्स इज मायोमेट्रियम। और जो मायोमेट्रियम होता है वो मिडल लेयर होता है एंड थिक मसल्स से फॉर्म होता है। जो मायोमेट्रियम होता है इट इज फॉर्म्ड ऑफ थिक मसल्स, वो थिक मसल्स से बना हुआ होता है एंड हेंस इट इज नोन एज मायोमेट्रियम। वो मिडल लेयर होता है। एंड इंडोमेट्रियम, इंडोमेट्रियम एंड इनर ग्लैंडुलर लेयर कॉल्ड इंडोमेट्रियम। जो इंडोमेट्रियम होता है वो ग्लैंडुलर लेयर होता है, वो ग्लैंड्स बियर करता है डेट लाइंस द यूटेराइन कैविटी। और वो क्या करता है, वो यूटेराइन कैविटी को लाइन करके रखता है, उसे कवर करके रखता है। द इंडोमेट्रियम अंडरगोज साइक्लिकल चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल विथ मायोमेट्रियम एग्जिबिट्स स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ द बेबी। जो इंडोमेट्रियम होता है वो क्या करता है,
वो मेंस्ट्रुएशन पीरियड की ड्यूरिंग साइक्लिकल चेंजेस, कुछ चेंजेस के थ्रू चेंजेस को जाता है, उसके अंदर कुछ चेंजेस आती हैं। एंड वाइल द मायोमेट्रियम एग्जिबिट, और मायोमेट्रियम क्या करता है, वो स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस करता है, वो स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन को शो करता है। कॉन्ट्रैक्शन मीन्स सिकुड़ना, वो स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन मीन्स बहुत ही तेजी से वो सिकुड़ता है। एंड हेल्प्स इन द डिलीवरी ऑफ द बेबी, और वो बेबी के डिलीवरी के टाइम हेल्प करता है मायोमेट्रियम। क्या होता है, एंडोमेट्रियम क्या होता है, वो ग्लैंडुलर लेयर होता है, वो यूट्राइन वॉल से अटैच होता है। और मायोमेट्रियम क्या करता है, मायोमेट्रियम स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस शो करता है ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ द बेबी, बेबी की डिलीवरी के टाइम मायोमेट्रियम जो होता है स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस शो करता है, जिससे बेबी की डिलीवरी में इजी होती है। Along with that, the female external genitalia include monopubis, labia majora, labia minora, hymen and clitoris। जो फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है वो क्या बियर करता है, फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया के पास क्या क्या होता है, वो उसके पास होता है मोनोप्यूबिस, labia majora, labia minora, hymen and clitoris। Monopubis is a cushion of fatty tissues covered by skin and pubic hair। जो मोनोप्यूबिस होता है वो क्या होता है, ये क्वेश्चन ऑफ फैटी एसिड, क्वेश्चन किसे कहते हैं, तकिया, क्वेश्चन ऑफ फैटी एसिड, फैटी एसिड का तकिए के फॉर्म में होता है, वो थोड़ा वो कंप्लीटली फिलअप होता है फैटी एसिड से, फैटी टिश्यूज से वो फिलअप होता है, और वो स्किन से कवर होता है। एंड पब्लिक हेयर आर आल्सो प्रेजेंट देयर, पब्लिक हेयर भी वहाँ पाए जाते हैं। Along with that, the labia majora are fleshy folds of tissue। जो लेबिया मेजरा है वो फ्लेसी फोल्ड ऑफ टिश्यू है, वो टिश्यू का फोल्ड अप फॉर्म है, विच एक्सटेंड डाउन फ्रॉम मोनोप्यूबिस एंड सराउंड द वेजिनल ओपनिंग। जो कहाँ से, वो मोनोप्यूबिस से होते हुए वेजिनल ओपनिंग तक सराउंड करके रखता है। लेबिया मेजरा क्या करता है, फ्लेसी फोल्ड ऑफ टिश्यू है, और वो मोनोप्यूबिस से वेजिनल ओपनिंग तक के एरिया को सराउंड करके रखता है। द लेबिया माइनरा आर पेयर्ड फोल्ड्स ऑफ टिश्यू अंडर द लेबिया मेजरा। लेबिया माइनरा क्या होते हैं, वो पेयर्ड फोल्ड ऑफ टिश्यू होते हैं, वो पेयर में होते हैं, वो भी फोल्ड ऑफ टिश्यू ही होते हैं, और अंडर द लेबिया मेजरा, और वो कहाँ पाए जाते हैं, लेबिया मेजरा के नीचे पाए जाते हैं। द ओपनिंग ऑफ द वेजिना इज ऑफन कवर्ड पार्शली बाय मेम्ब्रेन कॉल्ड हाइमेन। और जो वेजिना का ओपनिंग होता है वो एक मेम्ब्रेन द्वारा कवर होता है, पार्शली बाय ए मेम्ब्रेन, पार्शली मीन्स नॉट कंप्लीटली, पार्शली बाय मेम्ब्रेन कवर होता है, और उसे हम हाइमेन के नाम से जानते हैं, दैट इज नोन एज हाइमेन। The clitoris is a tiny finger-like structure which lies at the upper junction of two labia minora above the urethral opening। जो क्लिटोरिस होती है वो एक टीनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, छोटा सा फिंगर की तरह स्ट्रक्चर होता है, वो क्या करता है, विच लाइज एट द अपर जंक्शन ऑफ टू लेबिया माइनरा, वो जो अपर जंक्शन होता है दोनों लेबिया माइनरा का, वहाँ पे एबव द यूरेथ्रल ओपनिंग, यूरेथ्रा के ओपनिंग के ऊपर वो पाया जाता है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर विच इज नोन एज क्लिटोरिस। द हाइमेन इज ऑफन टॉर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट कोइटस इंटरकोर्स, और हाइमेन may be torn during the first intercourse, coitus intercourse, फर्स्ट इंटरकोर्स के टाइम हो सकता है कि हाइमेन टॉर्न हो जाता है। हाइमेन जो होता है, जो वेजिनल ओपनिंग का पार्शली मेम्ब्रेन लेयर कवरिंग होता है, वो फर्स्ट कोइटस के ड्यूरेशन में टॉर्न हो जाता है। सो इट कैन बी ब्रोकन बाय सडन फॉल और जॉल्ट, इंसर्शन ऑफ वेजिनल टैम्पन, एक्टिव पार्टिसिपेशन इन सम स्पोर्ट्स लाइक हॉर्सबैक राइडिंग, साइकिलिंग एक्सेट्रा। और जो ये हाइमेन होता है वो कई बार टूट जाता है बिकॉज सडन फॉल, अगर कोई ऑर्गेन जो होता है, जो कोई पार्टमेंट होता है, वो कहीं से गिर जाए, या उसके और इंसर्शन ऑफ वेजिनल टेम्पन, वेजिनल टेम्पन को लगाते वक्त, और तो और अगर वो कोई स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन कर रहा है, जैसे कि राइडिंग में, साइकिल राइडिंग में या हॉर्स राइडिंग में पार्टिसिपेट करता है, तो ये भी उस दौरान भी, ड्यूरिंग दैट पीरियड, उस टाइम भी हाइमेन टॉर्न हो जाता है। हाइमेन क्या हो जाता है, हाइमेन
टॉर्न हो जाता है, टॉर्न कंडीशन हो जाता है हाइमेन में, हाइमेन फट जाता है। इन सम वुमेन द हाइमेन परसिस्ट इवन आफ्टर कोइटस, और कभी कभी तो किसी किसी वुमेन्स में, किसी किसी फीमेल्स में हाइमेन जो है वो कोइटस के बाद भी मेंटेन रहता है, उस नो एनी डैमेज टू द हाइमेन, कोइटस के बाद भी हाइमेन को कोई डैमेज नहीं होता है, वो हाइमेन कोइटस के बाद भी मेंटेन रहता है। एंड इन फैक्ट द प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ हाइमेन इज नॉट ए रियलाइबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी और सेक्सुअल एक्सपीरियंस। और इसी वजह से हम कह सकते हैं कि हाइमेन का प्रेजेंस या अब्सेंस, हाइमेन का प्रेजेंट होना या अब्सेंट होना एक कोई कंडीशन, रिलायबल कंडीशन नहीं है फॉर द वर्जिनिटी और सेक्सुअल एक्सपीरियंस का। ये हम इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी और सेक्सुअल एक्सपीरियंस, अगर हाइमेन में बी अब्सेंस और प्रेजेंट हो या अब्सेंट हो, इट कैन नॉट बी ए रिलायबल कंडीशन, ये कोई मान्य कंडीशन नहीं हो सकती, इससे वी कांट कंसीडर इट इज ए रिलायबल कंडीशन, हम उसे इतना महत्व दे कि उस कंडीशन को नहीं ऐसा एक्सेप्ट कर सकते हैं फॉर द वर्जिनिटी और सेक्सुअल एक्सपीरियंस, वर्जिनिटी और सेक्सुअल एक्सपीरियंस के लिए वो नहीं कंसिडर किया जा सकता। सो ये तो बात थी पूरी की पूरी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में, which in which the main female reproductive organ is the ovary। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का मेन पार्ट है उसे हम ओवरी कहते हैं, ओवरी which forms the ovum, जिसमें ओवम का फॉर्मेशन होता है along with the स्टेरॉइड हार्मोन्स और ओवेरियन हार्मोन्स, ओवेरियन हार्मोन्स का या स्टेरॉइड हार्मोन्स का फॉर्मेशन होता है। along with that it is 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ, वो 2 से 4 सेंटीमीटर लंबी होती है, और ओवेरियन स्टोमा एक एपिथेलियम लेयर उसे कवर करके रखती है which is known as ओवेरियन स्टोमा को इनक्लोज करके रखती है। फिर वो हमने बात की फैलोपियन ट्यूब की, जो कि जो 3 पार्ट्स होते हैं उसके, इन्फेंड्यूबुलम, एम्प्यूला, फिम्ब्री। इन्फेंड्यूबुलम के फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जिससे इन्फेंड्यूबुलम, एम्प्यूला, इस्थमस, आई एम रॉन्ग, इन्फेंड्यूबुलम, एम्प्यूला, इस्थमस। जो इस इन्फेंड्यूबुलम होता है फनल से स्ट्रक्चर होता है, उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, इसे हम फिम्ब्री कहते हैं। वो ओव्यूलेशन के प्रोसेस के बाद ओवम को कलेक्शन का प्रोसेस करते हैं। एम्प्यूला सेकेंड पार्ट होता है, तो इस्थमस जो है वो लास्ट पार्ट ऑफ ओविडक्ट होता है, और वो पतला सा ल्यूमेन फॉर्म में होता है जो कि यूट्रस से जुड़ जाता है। जो यूट्रस होता है उसे हम वोम के नाम से जानते हैं फीमेल्स में, और जो 3 लेयर्स हैं, इंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, में 3 टिश्यू लेयर्स पाई जाती हैं, आप यूट्रस को कवर करके रखती हैं। इंडोमेट्रियम क्या करता है, ग्लैंडुलर लेयर होता है, वो ग्लैंड्स को बियर करता है। मायोमेट्रियम लेयर स्मूथ मसल सेल्स का लेयर होता है जो स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन शो करता है ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ ए बेबी, बेबी के डिलीवरी के टाइम वो स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन शो करता है। और जो पेरीमेट्रियम आउटर थिन में एपिथेलियम लेयर होता है उसे हम मेम्ब्रेनस थिन एक्सटर्नल मेम्ब्रेनस लेयर होता है, इसे हम पेरीमेट्रियम के नाम से जानते हैं। फिर हमने एक्सटर्नल जेनिटेलिया के बारे में जाना, जो कि मोनोप्यूबिस, लेबिया मेजरा, लेबिया माइनर, हाइमेन और क्लिटोरिस होता है। नाउ व्हाट वी हैव टॉक्ड अप टू नाउ इट अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बट along with this vagina, cervix and labiomajora, labiominor, hymen, clitoris and ovary, including female accessory ducts like uterus, vagina and fallopian tube. Female reproductive system is also consists of a gland which is known as mammary gland, which provides the function of producing milk, lactation, completes the function of lactation after the birth of a baby. Along with these all organs that we have studied up to now, mammary gland is also a part of the female reproductive system. It provides the function of lactation after the birth of a baby. जब एक बेबी का बर्थ हो जाता है, जैसे कि हमने सारे ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा ना फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, तो उनके साथ ही साथ मैमरी ग्लैंड भी एक ऑर्गन है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मैमरी ग्लैंड भी एक ऑर्गन है जो क्या करता है, लैक्टेशन की प्रोसेस करता है आफ्टर द बर्थ ऑफ ए बेबी। जब बच्चा पैदा हो जाता है, बच्चा हो जाता है, तो उसको मिल्केशन और लैक्टेशन, उसको दूध पिलाने का काम तो ये मैमरी ग्लैंड्स करते हैं, दूध का प्रोडक्शन का काम भी मैमरी ग्लैंड्स करते हैं। इसी वजह से ये मैमरी ग्लैंड्स भी एक पार्ट है इंक्लूडिंग द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम।
फीमेल रिप्रोडक्टिव के साथ ही सिस्टम में भी ये भी इंक्लूड करते हैं। ए फंक्शनल मैमरी ग्लैंड इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल फीमेल मैमल्स। जितने भी फीमेल मैमल्स होती हैं उनके पास ये मैमरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसे फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल फीमेल्स बोला जाता है। इन हर एक मैमल जो फीमेल मैमल्स होती हैं उनके पास ये प्रेजेंट होता है, विच परफॉर्म द फंक्शन ऑफ लैक्टेशन। द मैमरी ग्लैंड्स आर पेयर्ड स्ट्रक्चर दैट कंटेन ग्लैंडुलर टिश्यूज एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट। जो मैमरी ग्लैंड होता है ये पेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, विच इज आल्सो नोन एज ब्रेस्ट, छाती, ठीक है। ये पेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, पेयर में होता है, और तो और along with that it contains glandular tissues and variable amount of fat। इसके पास क्या होता है, इसके पास ग्लैंडुलर टिश्यूज होते हैं और अधिक, बहुत ही अधिक मात्रा में, बहुत ही नहीं बट रीजनेबल अमाउंट में फैट भी प्रेजेंट होता है, रीजनेबल अमाउंट में। द ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट इज डिवाइडेड इनटू 15 to 20 mammary lobes containing clusters of cells called alveoli। जो ग्लैंडुलर टिश्यू होता है हर एक ब्रेस्ट का, वो 15 से 20 15 to 20 मैमरी लोब्स में डिवाइड होता है। तो ग्लैंडुलर टिश्यू होते हैं, इसके ग्लैंडुलर टिश्यूज होते हैं हर एक ब्रेस्ट पे, वो 15 से 20 मैमरी लोब्स में डिवाइडेड होते हैं। एक ब्रेस्ट के पास 15 से 20 मैमरी लोब्स होता है, और वो मैमरी लोब्स के पास क्या होते हैं, क्लस्टर ऑफ टिश्यू होते हैं। मैमरी लोब इज कंसिस्ट ऑफ क्लस्टर ऑफ टिश्यू which is known as alveoli, that is also called mammary alveolus। जो मैमरी ग्लैंड होता है, जो ग्लैंडुलर टिश्यू होता है ब्रेस्ट का, उस हर एक ब्रेस्ट के ग्लैंडुलर टिश्यू के पास 15 से 20 मैमरी लोब्स प्रेजेंट होते हैं, और उनके हर मैमरी लोब के पास एक क्लस्टर ऑफ टिश्यू होता है। एक टिश्यू का क्लस्टर होता है, गुच्छा होता है, जिसे हम एल्वियोला के नाम से जानते हैं, which is also known as मैमरी एल्वियोलस, जिसे हम मैमरी एल्वियोलस के नाम से भी जानते हैं। द सेल्स ऑफ एल्वियोलाई सिक्रेट मिल्क विच इज स्टोर्ड इन द कैविटी ल्यूमेन्स ऑफ एल्वियोलाई। ये जो एल्वियोलाई है सेल्स, जो एल्वियोलाई की सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, वो मिल्क को सिक्रेट करती हैं, दूध को सिक्रेट करती हैं, मिल्क को सिक्रेट करती हैं, और वो स्टोर हो जाता है कैविटी विच इज नोन एज ल्यूमेन। वो कैविटी में स्टोर हो जाता है, इसे हम ल्यूमेन के नाम से जानते हैं। ल्यूमेन एल्वियोलाई के ल्यूमेन कैविटी में जाके, एक कैविटी में एक ल्यूमेन में जाके वो स्टोर होके रखा जाता है, स्टोर करके रखा जाता है। द एल्वियोलाई ओपन इनटू मैमरी ट्यूब्यूल्स, और फिर वो एल्वियोलाई कहाँ ओपन होती हैं, वो मैमरी ट्यूब्यूल्स में ओपन होती हैं, और फिर द ट्यूब्यूल्स ऑफ ईच लोब ज्वाइन टू फॉर्म ए मैमरी डक्ट। और फिर हर एक ट्यूब्यूल जो होता है, हर एक लोब का ट्यूब्यूल एक साथ जुड़ के एक मैमरी डक्ट का फॉर्मेशन करता है। हर एक ट्यूब्यूल होते हैं एल्वियोलाई के जो एल्वियोलाई ओपन टू मैमरी ट्यूब्यूल, जो एल्वियोलाई एक मैमरी ट्यूब्यूल में ओपन होते हैं, तो हर लोब का मैमरी ट्यूब्यूल एक साथ अटैच होकर एक डक्ट का फॉर्मेशन करता है, विच इज नोन एज मैमरी डक्ट, उसे हम मैमरी डक्ट के नाम से जानते हैं। एंड सेवरल मैमरी डक्ट्स ज्वाइन टू फॉर्म ए वाइडर मैमरी एम्प्यूला विच इज कनेक्टेड टू लैक्टिफेरस डक्ट। और फिर ये ढेर सारे मैमरी डक्ट एक वाइडर मैमरी एम्प्यूला का फॉर्मेशन करते हैं। ये जो ढेर सारे मैमरी डक्ट्स हैं वो एक साथ जुड़ के एक वाइडर, एक बड़े एरिया का फॉर्मेशन करते हैं, जिसे मैमरी एम्प्यूला के नाम से जानते हैं। और फिर वो मैमरी एम्प्यूला कहाँ जाके खुलता है, वो मैमरी एम्प्यूला लैक्टिफेरस डक्ट से कनेक्ट हो जाता है, लैक्टिफेरस डक्ट से जाकर कनेक्ट हो जाता है, थ्रू विच मिल्क इज सक्ड आउट, जहाँ से मिल्क को सक करके बाहर निकाल दिया जाता है। सो दिस ऑल थिंग्स हैपन्स विद द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हमने आज जितने भी चीज़ें डिस्कस की वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को रिप्रेजेंट करती हैं, और उसी के साथ साथ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट था ओवरी, और उसके बाद जो मैमरी ग्लैंड है वो भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ही एक हिस्सा है, जो क्या करता है, परफॉर्म द फॉर्मेशन ऑफ लैक्टेशन। लैक्टेशन मीन्स मिल्क, मिल्क का प्रोडक्शन करता है आफ्टर द बर्थ ऑफ ए बेबी। बेबी के बर्थ के बाद ये मिल्क का प्रोडक्शन करता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।